गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे मिहिर? मिहिर एवरेज क्या होता है सबको पता होगा। है ना? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है सर। एवरेज सबको पता है ना क्या होता है? यस सर, पता है। टॉपिक खत्म, चलो क्वेश्चन करते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा बेसिक्स। जैसे मैं तुमसे कोई चीज पूछ रहा हूँ, सपोज करो x, ठीक है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसका एवरेज क्या होगा? एक्स ही होगा ना शायद। ठीक है। नहीं, अगर मैं तुमसे 11, 12 और 13 का एवरेज पूछूं तो क्या होगा? इसका 12 होगा ना। 12 होगा। ठीक है। मैंने ये क्यों पूछा था मैं बताऊंगा बाद में। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टर्म्स जो भी लिखना है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जैसे हमने वेटेड एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा था ना, ठीक है, वो क्या होता है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, वेटिंग रूम में अभी भी बच्चे, ठीक है। जैसे वेटेड एवरेज था, वेटेड एवरेज क्या था? मतलब बच्चों के ना मन में ऐसा बन जाता है कि एवरेज मतलब हमेशा क्या होता है? एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ठीक है ना? हमेशा ये होता है क्योंकि दो ही टर्म्स जनरली पढ़ा है। अभी जो एन टर्म्स हो तो क्या करना होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जितने भी टर्म्स है अपॉन एन। तो वेटेड एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज होता है, जैसे कि याद है किसी को वेटेड एवरेज का फॉर्मूला? किसी को याद है? यस और नो? अभिषेक, वेटेड एवरेज क्या होता है? सर याद नहीं। याद नहीं। आदित्य, वेटेड एवरेज क्या होता है? सर वेटेड एवरेज मतलब कुछ सर दो टर्म्स होते हैं शायद, मतलब एक्स
x1n1 प्लस x2n2 ऐसा कुछ तो होता है शायद फॉर्मूला है, मतलब यूज कब करते हैं? यूज कब करता है हम्म, मतलब अगर सपोज आप दो चीजें खरीद रहे हो, दो या तीन चीजें, और मतलब सपोज मैं जीन्स और ये शर्ट ले रहा हूँ, और फिर जीन्स के दो जीन्स ले लिए, एक शर्ट ले लिया, तो वैसे कुछ होता है ना उसका एवरेज निकालने के लिए। नहीं ऐसे नहीं होता। हर्ष, when is weighted average used? when there is like if someone is added in that situation, new person comes in or something like that. अरे नहीं नहीं, वेटेड एवरेज मिक्सचर्स के अंदर पढ़ा था, अभी याद करो। Oh, पार्ले जी खा रही है। ठीक है, वेटेड एवरेज क्या होता है? सपोज करो कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 10 स्टूडेंट्स हैं, सपोज करो एक का वेट है 10 किलो, नहीं बहुत कम हो गया, 40 किलो, 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 95 किलो, 73 किलो, ठीक है, 67 किलो और 56 किलो, 64 किलो एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एक और है 36 किलो। तो इस क्लास का एवरेज वेट क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इस क्लास का एवरेज वेट क्या होगा? दिस इज 80। the students upon the addition of their weights. एडिशन अपॉन स्टूडेंट्स। No, तो no. बताओ, आंसर बताओ ना, So इसका answer इसका आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। ट्राई नॉट यूजिंग पेन, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, पेन यूज मत करना इसके लिए, ठीक है। ऋषि का आंसर आ गया। ये 40 है, ये 50 है, 70, 80, 95, 73, 67, 56, 64, 36। तो इसका सम हमें करना है। इसमें क्या करना होगा? सम ऑफ ऑल द वेट्स, सम ऑफ ऑल द वेट्स। अब वेट्स को सम की जगह मैं ना सिग्मा लिखता हूँ, ठीक है, सिग्मा मतलब सम होता है, तो सम ऑफ ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, समेशन ऑफ वेट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सम देखो जल्दी से कैसे करते हैं। पहली बात तो ये पेयरिंग होकर 10 बन जाएगा, ये पेयरिंग, एक सेकंड, ये पेयरिंग होकर 10 बन गया, ठीक है, और ये पेयरिंग होके 10 बन गया, तो 20 तो अलग से आ गए मेरे पास। बाकी मैं क्या करूंगा, 40 50 70 80 ऐसे जोड़ लूंगा, 4 5 9 7 16 8 24, और ये 2 है तो 260 तो हो गया मेरा, यहाँ तक सम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, 90 और 70, 70 90 और 70 160 और आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद 110 170 और 30 200 और आ गया। और मैंने तो इनको पेयर कर लिया था, ये बचा हुआ था मेरा, ये वाला 6 बचा हुआ था और ये 5 बचा था। तो लास्ट का डिजिट तो 1 आएगा आंसर का, वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि लास्ट का डिजिट 11 कुछ आ रहा है, तो 1 लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है क्या? तो इसको जोड़ लो, 400, 420, 520, कितना आंसर आया सबका? 63.1, ठीक है। 26, 420, 620, 631, ठीक है ना। तो 63.1 आएगा, लास्ट का डिजिट 1 था। अब अगर मैं इसमें, ये तो सिंपल सा है, ये तो सिंपल एवरेज है, एवरेज वेट ऑफ द क्लास। अभी अगर मैं तुमसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है, क्वेश्चन दूं कि दो क्लासेस हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, एक क्लास में दो सेक्शन है, इस क्लास में जो बच्चे हैं वो है 20 स्टूडेंट्स, इस क्लास में स्टूडेंट्स है 30, और इस क्लास का जो एवरेज, इस क्लास का एवरेज वेट दे रखा है, मतलब इस क्लास का एवरेज वेट है, मतलब इन 20 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 30 केजी या 80 केजी ले लो, और इन 30 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 60 केजी। और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस दीज टू सेक्शंस आर पार्ट ऑफ वन सिंगल क्लास, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस क्लास, ये कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन समझ आया? एक क्लास में दो सेक्शंस हैं, दोनों सेक्शंस का एवरेज मुझे पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द एंटायर क्लास, आई मीन बोथ द सेक्शंस का एवरेज। आई एम नॉट ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, Yes, हाँ sir. ये सही है, मैं ऑडिबल हूँ ना? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। Yes, sir. ईशा, माइक पे डिस्कनेक्ट करो फिर वापस कनेक्ट करो। अच्छा उसको सुनाई नहीं दे रहा, मैं बोल क्यों रहा, टाइप कर देता हूँ।
इसका आंसर बताओ बाकी लोग। चलो इस केस में जो हम अब देखो, इस केस में फंडा क्या है कि 20 स्टूडेंट्स का एवरेज है, तो मुझे क्लास का एवरेज निकाला, तो मुझे क्लास का टोटल वेट चाहिए। तो 20 स्टूडेंट्स का एवरेज 80 है, तो टोटल 1600 टोटल वेट होगा इन 20 स्टूडेंट्स का, जो कि सेक्शन ए में है। यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज वेट 60 है, तो इनका टोटल वेट जो होगा वो 1800 होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो और नीचे क्या डालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 80 + 60 140 आएगा। ये वाली चीज याद है हमने जो पढ़ा था, M1W1 प्लस N1W1 प्लस 50 आएगा N2। सर नीचे, अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 आएगा। हाँ चलो सॉरी, तो N1W1 प्लस N2W2 अपॉन N1 प्लस M2, ये फॉर्मूले को वेटेड एवरेज बोलते हैं। समझ आ गया? वेटेड एवरेज कब यूज होता है, जब दो ऑलरेडी एवरेजेस गिवन है और फिर इनका नेट, दो सेक्शंस का ऐसे नेट एवरेज निकालना है, तो इस केस में हम वेटेड एवरेज यूज करते हैं। यहाँ पे अगर तुम डायरेक्टली 80 + 60/2 कर दोगे ना, तो गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि 80 वेट है 20 स्टूडेंट्स का, 60 वेट है 30 स्टूडेंट्स का, तो इनका टोटल वेट अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूले को वेटेड एवरेज बोलते हैं। समझ आ गया सबको? ये मिक्सचर्स के स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ा था, हाँ याद है सर, सबको? हाँ तो सर। वही चीज है, ये वही चीज है। ठीक है, तो इसको वेटेड एवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने जो डेटा लिया था, मुझे 10 डेट मतलब 5 नंबर बताना मुझे जल्दी से, मीर 2 डिजिट नंबर्स 5 बताना रैंडम। 58, 58, 63, 63, 72, 72, 59, 59, 81। 81। जल्दी से इसका एवरेज निकालना सब, जल्दी से। देखो ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना? 5 नंबर दे दिया, एवरेज पूछ लिया, मैं अभी कुछ बताना चाह रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। कैलकुलेटर यूज मत करना। चलो 66.6 आ रहा है आंसर। अभी इसको जल्दी से कैसे करते हैं, एक ट्रिक होता है, जैसे कि मान लो मिहिर माइक पे आ जा। यस सर। इन नंबर्स को देख के तुझे ऐसा मतलब फील क्या आ रही है, इसका एवरेज कितना हो सकता है? कुछ भी एक नंबर बोल दे जो तुझे लग रहा है एवरेज होना चाहिए। सर ये 50 के ऊपर ही होगा सर, अपना एक रैंडम नंबर 60 के ना, ऊपर होगा कोई थोड़ा। नंबर 60 ले लूं, 60 ले लूं। हाँ सर 60 ले लो। 60 से तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तू खुद सोचना, ये 60 के क्लोज है, 60 के क्लोज है, 60 से बहुत ज्यादा है, तो मुझे 65 तक लग रहा है, मैं 65 ले लेता हूँ। समझ आ रहा है? यस सर। अब 65 मैंने इसको क्या किया है, ये ध्यान से सुनना, ये मैंने अज्यूम किया है। अभी जो एज्यूम्ड एवरेज है ना, उससे ये -7 है, ये -2 है, ये +7 है, ठीक है, ये -6 है और ये +16 है। अब देखो इन सबको ऐड करो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज नेट 16 - 8 8, मतलब हमारा एवरेज जो है ना 8 एक्स्ट्रा हो जाए। मतलब समझ आ रहा है क्या? 8/5, ठीक है, इसमें ऐड कर दो, तो 66.6 आया था क्या? ये मेथड समझ आया क्या? हमने 65 एज्यूम कर लिया, अब 65 एज्यूम किया ना, उससे नेट 8 ज्यादा है, तो एवरेज 8/5 ज्यादा होगा। कितने लोगों को समझ आ गया ये मेथड? वापस बताऊंगा मैं, 2-3 को ऐसे लूंगा नंबर्स। सब वो अज्यूम कैसे किया? अज्यूम रैंडम किया मैंने, तुम कोई और बताओ, मैं रैंडम ले लूंगा, उससे आंसर आ जाएगा। मैं 60 लेके दिखाऊंगा, ठीक है? इसका फंडा भी समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने शुरू में लिखा था ना कि जितना ज्यादा उतना कम वाला, मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा। अभी मैं 60 लेके दिखाता हूँ, कुछ भी ले लो, 0 ले लो, उससे भी खैर 0 लोगे तो फिर पूरा ही ऐड करना पड़ेगा। 100 ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमें ट्राई करना होता है कि जो हमें जो देखने से लग रहा है कि विच कैन बी क्लोजर टू द एवरेज, मतलब एग्जैक्ट हमें नहीं पता, मैंने 65 मुझे क्लोज दिख रहा था, क्योंकि 58 से ये 65 से भी इक्वल डिस्टेंस पे, और ये मतलब ऐसा लग रहा था मुझे 65 होना चाहिए। चलो मैं 60 ले लेता हूँ, तो क्या होता? ये -2 था, +3 था, +12 था, ठीक है, ये -1 है और ये +11 21 है। अब इनको ऐड कर लो सिर्फ,
तो देखो ये -2 और दिस इज +1, -1 कट गया, 12 और 21 कितना होता है 33, मतलब तो 60 तो है ही एवरेज जो हमने एज्यूम किया है, एक्स्ट्रा कितना है 33/5 टर्म्स है ना, तो 6.6 ऐड हो जाएगा, 66.6 आ जाएगा। आया समझ? अभी कुछ भी नंबर ले लो जो कि तुम्हें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, या इनमें से कोई नंबर ले लो, चलो मैं इनमें से कोई एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं 63 ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैं 63 ले लेता हूँ, एक बार मैं ज्यादा ले लेता हूँ, 72 ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो 72 लेके देखो कैसे सॉल्व होगा। अगर मैं 72 अज्यूम कर रहा हूँ एवरेज है, तो हमारे अजम्पशन से 0, ये -9, -14, ये 59 था ना, -13 और ये +9, तो अभी देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, तो हमारा एवरेज 72 नहीं है, उससे कम है, उससे कितना कम है 27/5, दैट इज 5.4। 72 में 5.4 घटाओगे ना तो 66.6 ही आएगा। तो तुम कुछ भी नंबर ले लो, और ये देखो अब ये बड़े बड़े नंबर से ना, तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा उससे। आया समझ सबको? यस सर। यस सर। हाँ, किसी को डाउट है तो बोलो। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखो, अब ऐसा हो क्यों रहा है। मैं एक नया स्क्रीन लेता हूँ। सपोज करो आई हैव 4 नंबर्स 23, 27, 33, 35। इनका एवरेज जो है ना, इनका एवरेज पता नहीं, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ले लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि 30 होना चाहिए, 31, 32, तो मैं 31 ले लेता हूँ अभी के लिए, मैंने ये एज्यूम किया है। तो ये 31 -8 है, ये 31 -4 है, ये 31 +2 है, और ये 31 +4 है। अभी जब मैं इन चारों को ऐड करूंगा ना, एक तरीके से 31 को तो मैंने फिक्स कर दिया एवरेज, बाकी एक्स्ट्रा या कम कितना हो रहा है वो हम देखते हैं। तो ये 4 कट गया, -8 +2, मतलब नेट जो सम है ना वो 31 हमारा एवरेज अजम्पशन है, उससे जो सम है ना 6 कम है, तो एवरेज 6/4 कम होगा क्योंकि 4 टर्म्स है, तो इसका एवरेज होगा 29.5। आया समझ? नहीं आया समझ? यस मतलब सर। 31 तो मैंने फिक्स कर लिया, मतलब इसको मैं अगर सम करूंगा, ध्यान से देखो, 23 को आई हैव रिटन एज 31 -8, 27 को आई हैव रिटन एज 31 -4, ठीक है, एक मिनट, and 33 को I have written as 31 +2, and then 35 को I have written as 31 +4, मतलब मैंने यही किया, और अपॉन में मुझे 4 लाना है, ठीक है ना, क्योंकि 4 टर्म्स है, तो 31 31 31 31 तो हर जगह कॉमन है, तो 31 का तो बाहर 31 ही आ जाएगा। बाकी ये देखो -8 तो जो हमारा आया था ना नेट -6 आ जाएगा, और 4 नीचे है, तो नेट एवरेज हमारा 29.5 ऐसे आ जाता है। तो ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें दिखाया करके कि ये इसलिए हो रहा है। आ रहा है समझ अभी सबको? आई होप Yes, सबको, ठीक है ना, ये मेथड थोड़ा सा टाइम सेव कर देगा, ठीक है ना। यहाँ तो इजी नंबर है, यहाँ तो डायरेक्टली ऐड करना भी सिंपल है, पर ये ज्यादा है ना, मतलब रिलेटिवली बात कर रहा हूँ मैं, रिलेटिवली 5 से 10 सेकंड सेव हो जाता है, ठीक है। चलें, क्वेश्चन लाऊं मैं स्क्रीन पे अभी, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। देयर आर 7 people whose average height is 160 सेंटीमीटर, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर, ठीक है ना, फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 4 people is 150, and average of last 4 people is 165, ठीक है। तो तुम्हें बताना है, और इनको मैंने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मतलब इनका ऑर्डर फिक्स्ड है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द 4th पर्सन, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, फाइंड द हाइट ऑफ 4th पर्सन। क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, ट्राई करो। फाइंड द हाइट ऑफ 4th पर्सन। ऋषि मैंने जानबूझ के किया है 8, ठीक है ना, तभी क्वेश्चन होगा, नहीं तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा ना। फाइंड द हाइट ऑफ 4th पर्सन, चलो सॉल्व करो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिया है, हो सकता है इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो नहीं होगा,
डेटा वो कुछ क्वेश्चन में गलती भी हो सकती है, नेगेटिव भी आ सकता है, पता नहीं मुझे। ठीक है, एक बार सॉल्व करो सब लोग। पर पर्सन वेट इज 160। एवरेज हाइट है ना, वेट नहीं, हाइट है पहली बात। 160, इतनी भारी फैमिली होगी है 160 किलो किलो के लोग। बिग शो का वेट था 510 पाउंड। 510 पाउंड कितना किलो होगा महीर? सर नहीं पता। किसी को पता है 510 पाउंड कितना किलो होगा? Sir, around 255 kg. 255 या 225? 500 pound ना? 510 पाउंड, हाँ 500 पाउंड है ना, तो 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अच्छा. एक पाउंड में I used 0.45, to assume it's almost the half every time. it's 0.45 exactly. So this will be 225 approximately. तो बिग शो was of 225 kgs. जानते हो बिग शो को कि नहीं? मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ, WWE में। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। 7 लोग हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। कि कितने लोगों का आंसर आया? ख्याति, ठीक है। मिहिर का भी आया 140, जो कि मुझे देखते हैं, हो सकता है सही हो। देखो ध्यान से, 4 पीपल है, तो सबसे पहले इनको ऐसे अरेंज किया, मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है ना। 7, 1 2 3, तो इसमें तुमसे इसकी हाइट पूछी है। इसमें तुम्हें गिवन है कि फर्स्ट 4 का एवरेज है 150, लास्ट 4, अब लास्ट 4 लेंगे तो ये बीच वाला बंदा कॉमन आएगा, समझ आ रहा है क्या? यस और नो? अगर मैं लास्ट 4 स्टूडेंट्स लूंगा और फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स लूंगा, उसमें बीच वाला जो लड़का है जिसकी हमें निकालनी है हाइट, वो कॉमन आएगा। तो इनका एवरेज 165 है, और टोटल का जो एवरेज है ना, दैट इज 160। सो आई कैन राइट द सम ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज व्हाट, 160 into 7, क्योंकि 7 स्टूडेंट्स है, एवरेज 160 है, तो ये पूरे ग्रुप का सम है। और ये जो शुरू वाला ग्रुप है ना, शुरू वाला जो है, उसका जो सम है दैट इज 150, एवरेज है तो 4 लोगों का एवरेज है तो 600। और जो लास्ट के जो 4 पीपल हैं, उनका जो एवरेज है 165 है, तो उनका एवरेज 165 है, तो टोटल कितना होगा? 165 into 4। ये चीज समझ आ रही है क्या? अब ऑब्वियस है कि ये वाला सम इस सम से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें 8 लोग हैं और एक आदमी 2 बार काउंट हो रहा है। समझ आ रहा है क्या सबको? ठीक है, मतलब जो एक्चुअल जो सम है ग्रुप के स्टूडेंट्स का, हाइट का सम जो है दैट इज 16 7 1120। बट ये बंदा 2 बार काउंट हुआ है, इसके लिए इसका जो नेट आ रहा है ना, वो आ रहा है कितना? 165 into 4 is 660, तो 1260 आ रहा है। तो 1260 आ रहा है वेट, क्योंकि हाइट, क्योंकि ये बंदा 2 बार काउंट हो गया है, तो इसका जो हाइट होगा इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 140 सेंटीमीटर। समझ आया कैसे करते हैं? नहीं आया क्या? सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, नहीं आ रहा। महक देखो वापस, देखो महक, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज पता है 160, तो सम 640 होगा। इनका एवरेज पता है, लास्ट के 4 स्टूडेंट्स मतलब 1 2 3, ये बंदा 2 बार काउंट हो जाएगा ना, तो इनका सम है 660। तो दिस प्लस दिस इज व्हाट, 1260। इसका 600 आएगा शायद, क्योंकि मैंने 150 लिया था एवरेज। हाँ, 154 था 600। तो इनका जो सम आ रहा है महक 1260 आ रहा है। अब 1260 जो एक्चुअल हाइट का सम है उससे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये बंदा ना इधर भी काउंट हुआ, इधर भी काउंट हुआ है, तो इसका एक्चुअल एवरेज है 160। तो सम कितना होगा? 160 into 7, 7 लोग है ना, तो इतना हाइट का सम होगा, जो कि 1120 होता है। तो कितना एक्स्ट्रा है? 140 एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ है, मतलब इसकी हाइट 140 है। अभी समझ आया महक? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ स्क्रीन पे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट तो मतलब कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, या मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस स्क्रीन सर। जल्दी से यस यस स्टार्ट, सर। सर। सेकंड थर्ड क्वेश्चन जल्दी से करो। सर फर्स्ट से स्टार्ट करना, टेंथ से सेकंड से, ओके। फर्स्ट से स्टार्ट करा। अच्छा, ट्राई नॉट टू यूज पेन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करो पहले क्वेश्चन में पेन यूज ना, अगर नहीं हो पा रहा फिर पेन यूज कर लो। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी कराया था ना। हाँ, फर्स्ट का आंसर आ गया 3 लोगों का। डिड डिड यू यूज पेन? अदिति, पेन यूज किया था क्या? सब थोड़ा बहुत किया था। अभिषेक, पेन यूज किया था थोड़ा सा? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा चलता है। कितने लाइन? 2 लाइन? एक मेरे सर स्टूडेंट, सिर्फ एक एक इसका एवरेज सिर्फ पेन से निकाला। अच्छा ठीक है, एक स्टूडेंट थी, उसने वो पूरा पहले ना शुरू में आई थी ना, तो लिखती थी सिंस द एवरेज ऑफ 13 स्टूडेंट इज 40 हेंस द टोटल सम इज 13 into 40 520। उसको फिर पहले तो मैंने सिखाया कि स्टेप्स कैसे एक्सक्लूड करते हैं, मतलब कैलकुलेशन से, मतलब रफ वर्क में सिर्फ अ, जितना कम लिखोगे ना उतना ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि कोई स्टेप देखता नहीं एग्जाम में, ठीक है। चलो 6 लोगों का आंसर आ गया फर्स्ट का, ठीक है। हिमांशी क्लास में हो क्या? नहीं। निकिता, तुम्हारा आंसर बी आया है तो चेक करो एक बार, अगर फर्स्ट का है तो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एवरेज ऑफ, लगभग सबका आंसर आ गया है। एवरेज ऑफ 13 स्टूडेंट्स इज 40, तो टोटल कितना होगा 520। तो डायरेक्टली मान लो तुम्हें पेन मिनिमम कैसे यूज करते हैं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 520, ठीक है ना। एक सेकंड, पेन का कलर व्हाइट है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 520, ठीक है। और द एवरेज मार्क्स ऑफ 7 पेपर्स आर 42, तो 42 सेवन जा निकालना है, तो 40 into 7 is 280, 7 into 2 is 14, तो 294 यहाँ पे हो गया। एंड दैट ऑफ लास्ट 7 is 35, तो 35 सेवन जा मुझे निकालना है, तो 30 into 7 is what 210, 5 into 7 is 35, तो 245 आ गया। मुझे इसका निकालना है, तो देखो यहाँ पे सम इज 9 और इसमें 0 घटाएंगे तो मुझे सीधे दिख रहा है 9 एक ही ऑप्शन में है, तो मैंने पूरा निकाला भी नहीं। ऐसे किसी ने किया था क्या, या पूरा निकाला था सम? किसी ने नहीं किया था। समझ आया मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मुझे इसको, अच्छा सुप्रिया ने किया है, मुझे इसको ऐड करके इसको घटाना है, तो मुझे दिख रहा है कि लास्ट में इसके 9 है, तो 9 ही आंसर होना चाहिए, मैं पूरा सम ही नहीं करूंगा थी। अगर ऑप्शंस में 2 में 9 होता फिर मैं करता सम, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? गुड, ख्याति ने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। हर्ष का क्या आंसर है सेकंड का? अच्छा, हर्ष के तीनों हो गए क्या हर्ष तेरे? ठीक है, गुड। Yes, sir.
क्वेश्चन में मैंने दिखा दिया हल्का सा। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन। मुकुल हैज अर्नड एज एन एवरेज ऑफ 4200। ऋषि माइक पे तू आता नहीं आजकल। ऋषि सॉरी, मुकुल हैज अर्नड एज एन एवरेज ऑफ $4200 फॉर द फर्स्ट 11 मंथ्स। तो ऋषि इसका मतलब क्या हुआ कि $4200 उसने फर्स्ट 11 मंथ्स तक कमाए एवरेज, मतलब टोटल उसने कितना कमा लिया 42 into 11। अब मैं 42 into 11 भी नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे ट्रिक पता है 11 से मल्टीप्लीकेशन का। किसी को पता है 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जल्दी बताओ, किसी को पता है 42 10 plus 42 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले 2 लिख दो, फिर इनको ऐड कर दो और फिर 4 लिख दो और 2 0 लगा दो। ठीक है, ये ट्रिक होता है मल्टीप्लाई करने का। कैलकुलेशन वाली वीडियो मैंने भेज रखी है बहुत बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा, मैं 4200 into 11 लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना, 2 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। आगे देखते हैं। इफ ही जस्टिफाइज हिज स्टेइंग इन द यूएस ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी टू अर्न एटलीस्ट $5000 पर मंथ फॉर द एंटायर ईयर। अच्छा, okay, then how much should he earn in the last month to achieve his average for the whole year? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ऐसा बोल रखा है, मतलब उसने फेंक दिया था पहले कि मैं 5000 कमा के आऊंगा, पर वो एक्चुअली में 42,000 कमा रहा है ऋषि। ठीक है, तो उसको ना लास्ट महीना बचा है, 11 मंथ्स हो चुके हैं, 12th मंथ बचा है, उसको उसमें प्रूव करना है अपनी एबिलिटी को कि मैं 5000 ही कमा रहा था, घर पे दिखाना है। तो उसको टोटल 60,000 कमाना होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि 5,000 के हिसाब से 12 मंथ्स में 60,000 आएंगे, और उसने लेकिन इतना ही कमाया, तो लास्ट मंथ में उसको इनका डिफरेंस कमाना होगा। दैट इज दिस। समझ आ गया ऋषि? फील आ गई क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसका भी आंसर आ गया बहुत बच्चों का। द एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड इज 45। एवरेज 45 है तो सम 135 होगा। ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे। अगर एवरेज तीन चीजों का 45 है तो सम इज व्हाट 45 into 3। एक्स इज एज मच मोर देन द एवरेज ऑफ वाई। एवरेज, अच्छा,
ध्यान से पढ़ो, x is as much more than the average, मतलब x जो है ना, x is what, something more than the average is 45, उससे कुछ ज्यादा है x, as y is less than the average। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज से जितना ज्यादा है ना x, उतना ही कम है y, मतलब x और y का सम जो होगा वो 90 होगा। अब ये कितने लोगों को समझ आ गया? ये कितने लोगों को नहीं आया? ऋषि समझ आया क्या? हाँ सर, आ गया है ना? देखो, अगर 45 से 2 ज्यादा है कुछ और 45 से कुछ 2 कम है, तो दोनों को सम करोगे ना, तो एक 45 + 2 होगा, एक 45 - 2 होगा, तो कम। ठीक है? अगर एपी सबको पता होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने पढ़ाया नहीं है पर फिर भी पता होगा कि एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस होता है ना, दैट इज आल्सो डी, एंड इसका भी एवरेज, इसका भी डिफरेंस इज डी। तो इन तीनों नंबर्स का एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, उसको हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे जब ना, तब बताऊंगा वापस, अभी भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि एपी में 3 टर्म्स होती है तो एवरेज मिडिल टर्म होता है। याद है सबको? अगर 3 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं, मतलब कि 1, 3, 5, तो इन तीनों का एवरेज 3 ही होगा। ठीक है? 2, 6 एंड 10, तो इन तीनों का एवरेज, तीनों देखो 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। सो दिस इज एज मच देन द एवरेज, है ना, एज 2 इज लेस देन द एवरेज। आ रहा है समझ? वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखा है, मतलब मैं x + y डायरेक्टली 90 लिख सकता हूँ, तो z का वैल्यू क्या होगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 135 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिना पेन वाला एक क्वेश्चन था ये। ठीक है, बस ये लैंग्वेज समझना था। किसी को डाउट अभी? नहीं होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जल्दी से। ठीक है, ये रहा 4th, 5th, 5th। ठीक है, जिनका जल्दी जल्दी हो जा रहा है ना, उनको मैं लिंक भेज देता हूँ, वो कंप्लीट कर लें इसको। ठीक है, मैं चैट में लिंक डाल दे रहा हूँ इस साइट का। ये क्या खुल गया? सॉरी, ये क्या हो गया? 1 मिनट। ठीक है, मैं लिंक डाल रहा हूँ ग्रुप में। फोर्थ क्वेश्चन हुआ क्या किसी का? आदित्य का हो गया। फोर्थ का आंसर क्या है? मिहिर, क्या होगा फोर्थ का आंसर? हर्ष, फोर्थ का आंसर क्या होगा? marked D option. किसी का डी के अलावा कुछ है क्या? डी के अलावा कुछ है किसी का? तो सर डी सर ख्याति का सी है। ख्याति, किसका सी है? लास्ट क्वेश्चन का था क्या या इसका है? सर सेकंड क्वेश्चन का था वो। इसका आंसर, द एवरेज ऑफ सम नंबर्स ऑफ टर्म, सम नंबर ऑफ टर्म्स इज 0। तो कुछ नंबर्स का सम जो है ना, एवरेज इज 0। ठीक है, तो हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द टर्म्स कैन बी नेगेटिव? अभी देखो, इसमें इसका आंसर क्या होता है, हमेशा n-1 होता है, क्योंकि सपोज करो देयर आर 20 टर्म्स, तो 19 टर्म्स मैंने नेगेटिव ले लिया। मैं सारा 20 का 20 नेगेटिव नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इफ ऑल द टर्म्स आर नेगेटिव तो एवरेज जो है वो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर 19 टर्म्स नेगेटिव है और 20th टर्म जो है ना, इन सब के सम के बराबर है, मतलब सपोज करो -500 है, तो इन सबको बैलेंस करता हुआ 20th टर्म है, तो एवरेज 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। तो मैक्सिमम 19 टर्म्स नेगेटिव हो सकते हैं। और मिनिमम में क्या आंसर होगा? अगर यहाँ पे मिनिमम हो, फिर क्या आंसर होगा? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी नेगेटिव? 0। आंसर बताओ, 0 या 1? 0 लग रहा है मुझे। बाकी लोग? मैक्सिमम वाला मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि कितने मैक्सिमम टर्म्स नेगेटिव हो सकते हैं। प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन फोर्थ वन। अब्दुल्ला, देखो अब्दुल्ला, देयर आर 20 टर्म्स, सपोज देयर आर 20 टर्म्स, ठीक है, या चलो सपोज देयर आर 5 टर्म्स, ठीक है। अब 5 टर्म्स में तुमसे पूछा है कि सम ऑफ दीज टर्म्स इज 0, तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 0।
सम ऑफ ऑल द 5 टर्म्स इज 0, ठीक है। अब पूछा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर्स, तो देयर आर 5 नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव, सो कैन ऑल 5 बी नेगेटिव अब्दुल्ला? If average is 0, then can all be negative? Can all the 5 numbers be negative? Obviously no, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4 numbers नेगेटिव ले लूं और एक नंबर पॉजिटिव ले लूं सच दैट ये जो है इन सब के सम के बराबर हो, तो ये जब सबको ऐड करेंगे तो काउंटर हो जाएगा ना, इन सब का सम इसके अकेले ही इसके बराबर है, तो 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता? ठीक है ना, तो सिंपल है। अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन चेंज किया था मिनिमम, तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इंटीजर और नेचुरल नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, तो एवरेज ऑफ 4 एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर्स होता, ठीक है। फिर क्या आंसर होता? अगर नेचुरल नंबर्स होता तो फिर क्या आंसर होता? सोच के बताओ। महक ने लिखा है 1। क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे नेचुरल नंबर्स अलग से मैंने स्पेसिफाई किया है, फिर आंसर क्या होता है? हर्ष क्या आंसर होगा? So for the natural numbers, right? The average of 0, sir. yeah, these numbers are natural numbers and their average is 0, ठीक है। Yeah. So how many minimum number of terms can be negative? So तभी भी n-1 ही होता। नहीं। अच्छा हर्ष, what is the definition of natural numbers? So 0 to infinity. 0 close bracket या open bracket? Open bracket. So 0, that means we cannot take 0. Yeah. And all the numbers will be positive. Can the average of all the positive numbers be 0? मतलब ये क्वेश्चन ही मतलब क्वेश्चन क्या है? Cannot be answered, ठीक है ना, या not possible is the answer. हो ही नहीं सकता ना, अगर सारे नेचुरल नंबर्स है तो उनका सम 0 कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर्स कर दूं फिर हो सकता है, उस केस में आंसर क्या होगा? इंटीजर्स लिया मैंने, then how many minimum numbers can be negative? मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ स्क्रीन। एवरेज ऑफ सम इंटीजर्स इज 0, हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स, मैक्सिमम तो n-1 आ गया, मिनिमम होगा तो आंसर क्या होगा? 1 या 0? आंसर इज 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं सारे 0 ले लूंगा, सारे इंटीजर है, तो एक भी नेगेटिव नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया? Yes, sir. अगर यहाँ लिखा होता नॉन जीरो इंटीजर्स फिर आंसर होता 1, तो उस केस में मैं सारे पॉजिटिव लेता, n-1 नंबर्स पॉजिटिव लेता और सिर्फ एक नेगेटिव लेता जो इन सबको बैलेंस कर दे। अब तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आया? अगर मैं नेचुरल नंबर्स लेता हूं तब तो हो ही नहीं सकता कभी भी एवरेज 0, तो वो क्वेश्चन इनवैलिड हो गया। अगर मैं इंटीजर्स लेता हूं तब एक भी नेगेटिव की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सारे 0 ले लूंगा तो एवरेज भी 0 ही आएगा। और अगर नॉन जीरो इंटीजर ले रहा हूं तो मैं 0 नहीं ले सकता, तो मैं सारे के सारे पॉजिटिव लूंगा और मिनिमम मुझे चाहिए तो एक नेगेटिव लूंगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज से मैंने DIP डाइट शुरू करा है, किसी को पता है DIP डाइट? So what? DIP डाइट, DIP? No. लेक्चर के एंड में बताता हूँ, ठीक है। YouTube में शुरू में ऐसी चीज बताते हैं ना कि ये लास्ट में बताऊंगा ताकि लोग पूरा वीडियो देखें। इसका आंसर बहुत लोगों ने दे दिया है, तो आई एम सॉल्विंग दिस। द एवरेज सैलरी ऑफ 30 ऑफिसर्स, तो एवरेज 30 ऑफिसर्स का 120 है, तो सम डायरेक्टिव 3600 लिखेंगे, ठीक है। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ लेबरर्स इज 40। अब यहाँ पे लेबरर्स मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, तो n लेबरर्स ले लेते हैं, तो उनका सम n into 40 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स इफ द एवरेज सैलरी ऑफ द फर्म इज 50। ये वेटेड एवरेज टाइप का क्वेश्चन हुआ क्या? Yes, sir. तो इसको मैं एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए तो मैं नॉर्मल लिख सकता हूँ कि द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स एंड सम ऑफ सैलरीज ऑफ n लेबरर्स इज इक्वल्स टू 50 एवरेज है टोटल, और टोटल लोग कितने हैं? n+30। इसको भी सॉल्व कर सकते हो तो आंसर आ जाएगा। बाकी एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे? इनका एवरेज इज 50, लेबरर्स का एवरेज सैलरी इज 40, इनका एवरेज सैलरी इज 120,
तो इनको सब्ट्रैक्ट करो ऐसे 10:7, मतलब 1:7। तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा, 2 ऑप्शन बच गए। तो यहाँ पे 1:7 है, यहाँ पे 30 लोग हैं, तो 37 210 एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाएगा वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन। समझ आ गया सबको? मिक्सचर्स में पढ़ाया था। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ये तुम्हारी पहली क्लास है क्या, या तुम आईपीएम वाले अब्दुल्ला हो? क्योंकि वो भी ए स्मॉल लिखता है। अच्छा, तू आईपीएम वाला ही है ना? ठीक है ठीक है, देख तेरे हैंडराइटिंग से पहचान गया मैं। चलो, आई होप सबको क्लियर हो गया एलिगेशन मेथड और ये दोनों मेथड क्लियर हो गए ना? ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं व्हाइट बोर्ड ला रहा हूँ, अब थोड़े थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दूंगा, ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, बाकी इस साइड के पे और भी क्वेश्चंस हैं, वो कर लेना। चलो, आई एम कॉपी पेस्टिंग क्वेश्चन। किसी को डाउट नहीं था ना लास्ट क्वेश्चन में? हाँ, नहीं था, ठीक है। वन मिनट, कुछ इश्यू आ गया है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन इज विजिबल? ठीक है, सॉल्व करो। चलो, 3 मिनट से ज्यादा दे दिया मैंने। शिवानी और इशिका का आंसर आया। हर्ष,
मिहिर, ख्याति, अब्दुल्ला, आंसर कहाँ है? अनुपम खेर, अच्छा अनुराग है, अनुराग आंसर? आदित्य, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। हर्ष क्यों नहीं हुआ तुमसे ये क्वेश्चन? मैं स्टार्ट करूं या कर रहे हो अभी ट्राई? 3 years ago the average of a family of 5 members was 17 years। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख लो 3 years ago, अपने लैंग्वेज में जो भी लिखना है, तो मैंने 3 years ago लिख दिया है, ठीक है। तो उस टाइम सम जो था ना फैमिली का वो 85 years था, क्योंकि 17 years जो है एवरेज है, 5 members है तो 17 5s are 85 is the sum of all the ages। A baby having been born, the average age of the family is same today। सेम टुडे मतलब अभी अभी 3 years बाद, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो जो सम है ना 85 पहले सम था, ध्यान से देखना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। 85 पहले सम था, अभी 3 साल बाद क्या होगा, 5 लोग थे ना तो सबका 3 साल बढ़ जाएगा, 15 साल जो है सम बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है क्या सबको? यस और नो? 85 सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 पीपल, एंड 3 साल के बाद दैट इज प्रेजेंट, क्योंकि 3 साल पहले था तो प्रेजेंट में उनका एज जो सम है ना वो सबका 3 साल बढ़ेगा ना, तो 15 साल टोटल 100 इयर्स का हो जाएगा फैमिली का एज टोटल। अब इस फैमिली में ना 5 लोग थे, लेकिन अभी क्या हो गया ना, एक बच्चे का बेबी वॉज बॉर्न, ठीक है, तो अब 6 लोग हो गए, ठीक है ना? समझ आ रहा है क्या? अच्छा ये पता नहीं कब कब इसने जन्म लिया है, क्योंकि अभी पता इसमें दे नहीं रखा है कि इस साल हुआ है किस साल हुआ है, लेकिन दे रखा है कि एवरेज एज सेम है। एवरेज एज सेम है मतलब कि 6 लोग हो चुके हैं और एवरेज एज 17 है, तो सम इज 17 into 6 102। मतलब इनका जो सम है ना, समझ आ रहा है क्या? 102 है, 102 सम है। क्यों? क्योंकि 100 होना चाहिए, 2 साल का बच्चा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। आया समझ? नहीं आया समझ? अच्छा क्वेश्चन था, किसी को डाउट है तो बताओ। The sum of these 5 members is 100 and but the average is 17, so the sum of the family is 102। अब ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक तो कुछ किसी का जन्म हो गया हो, और एक और तरीका हो सकता है कि नहीं, एक और तरीका नहीं हो सकता, एक ही तरीका हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया सबको कैसे हुआ? ये इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करो सर दोबारा। ओके मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। माइक पे आ जाओ अनुष्का। अनुष्का माइक पे आ जाओ। नहीं आ सकती, माइक खराब है। हाँ चलो ठीक है। 3 years ago, 3 साल पहले और अभी प्रेजेंट। तो 3 साल पहले तो ध्यान से देखो 5 मेंबर्स हैं, एवरेज 17 है, तो टोटल जो एज होगा ना पूरी फैमिली के एजेस का सम विल बी 85। अभी मान लो कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, घर में कोई एक्स्ट्रा मेंबर नहीं है, तो लॉजिकली या बायोलॉजिकली जो सम होगा 3 साल बाद 3 साल सबका ही बढ़ेगा ना, तो टोटल सम 100 हो जाएगा 3 साल बाद। यहाँ तक क्लियर है ऋषि और अनुष्का? तुम्हारा डाउट था, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होगा, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद देखो, लेकिन अब क्या हो गया ना कि एक बेबी का बर्थ हुआ था इन 3 सालों के अंदर, और एवरेज उसके कारण चेंज क्या आया कि एवरेज एज जो है ना आज भी सेम है। तो एवरेज एज सेम कैसे हो सकता है? 17 कैसे हो सकता है? एक एक्स्ट्रा आदमी हो गया, ठीक है ना, 17 into 6 दैट इज 102 एज हो गई है फैमिली की। अभी देखो अगर एवरेज देखो तो मैं एवरेज ऑब्वियसली 17 था, तो एवरेज 3 साल बाद 20 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज भी उसी 5 लोग है तो सबका 3 बढ़ेगा ना, तो एवरेज भी 3 बढ़ेगा, 20 हो जाएगा। लेकिन एवरेज 102 ही रह गया, मतलब एवरेज 17 रह गया। क्यों कम क्यों हो गया एवरेज? कोई नया बंदा आ गया फैमिली में, किसी का जन्म हुआ है, तो तुम्हें दे रखा है कि एवरेज जो है ना वो 17 ही रह गया, लेकिन लोग 6 हो गए, तो सम 102 हो गया होगा, क्योंकि 17 into 6 is 102। अब 102 सम है, और इन 5 लोगों का सम 100 है, तो ये 2 साल किसके कारण आया है? वो बच्चे के कारण। तो बच्चे की एज कितनी है? 2 साल। अभी समझ आ गया? यस और नो? ऋषि समझ आया? ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, एक नया कंसेप्ट है। मान लो कि एक 10 लोगों का ग्रुप है, 10 पीपल ग्रुप है, जिनका एवरेज जो है ना उन 10 लोगों का एवरेज इज 50, सपोज 50। अभी इसमें जो एक आदमी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, +1 आदमी इज एडेड हुज वेट इज 40, एवरेज कम होगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल है।
अगर कोई एवरेज किसी ग्रुप का 50 है, उसमें एक 40 इयर्स का आदमी ऐड हो रहा है, ऑब्वियसली सम को कम करेगा नेट, और फिर एवरेज भी कम हो जाएगा। और अगर 50 से ज्यादा वेट का आदमी आता है तो एवरेज बढ़ जाएगा, और 50 वेट का आदमी आता है तो एवरेज कांस्टेंट रहेगा। ये चीज समझ आ रही है सबको? सिंपल है, समझ आ ही रही होगी, पूछना क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सॉल्व करो। पानी पी के आता हूँ। किसी का नहीं आया आंसर? क्वेश्चन टफ लग रहे हैं क्या? हर्ष का आंसर आ गया। हर्ष, इसको वेरीफाई करता हूँ मैं, ठीक है? एक सेकंड, यस सर। मैं वेरीफाई कर रहा हूँ तेरा आंसर ऑप्शन। पहली बात तो आंसर 3 का, अच्छा 2 ऑप्शन तो सेम ही है। आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये आइडिया लग रहा है, देखते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं, आंसर विल बी मल्टीपल ऑफ 3। अब वो देखते ही क्वेश्चन में आइडिया लगता है। तो ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली, अगर ऑप्शन में मेरे पास 45 एक और नहीं होता ना, कुछ और वैसे इसमें 30 सॉल्व करना पड़ेगा। सर इसमें 2 ऑप्शन सेम कैसे क्या मतलब? अरे वो होगा क्या, टाइपिंग मिस्टेक, इसको दिल अच्छा, पे मत ले। आंसर क्या है तेरा? आंसर मेरा ए या डी है। ठीक है, आंसर लिख दे। अब ऑप्शन से क्या करना है अपने को, कैट में ऐसी चीजें नहीं होंगी। होंगे तो बोनस, तो फ्री मार्क्स मिलते हैं ना सबको फिर? 2 चीजें हो सकती है। जैसे मेरे जब मैंने आईटी दिया था, तो आईटी में क्या हुआ था ना, 3 क्वेश्चन गलत थे, और फिर उन क्वेश्चन मतलब टोटल मार्क्स 420 था, तो मार्किंग ही कम कर दिया था कि टोटल मार्क्स इज 408। तो एक चीज हो सकता है कि मार्किंग 33 क्वेश्चंस की होगी, या फिर वो क्वेश्चन सब, अब वो है कि उसमें 2 चीजें होती है, जिसने अटेम्प्ट किया उसको मार्क्स मिलता है, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको क्यों देंगे? समझ आ रहा है? मतलब अटेम्प्ट किया हो, गलत हो सही हो। या हाँ समझ। चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 5 लोगों का आंसर आया है, स्टार्ट करते हैं। ऑफ द 4 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड। अब देखो, एक मैं नॉर्मल मेथड से करूंगा, एक मैं ट्राई करूंगा कि क्या छोटा मेथड है इसका, ठीक है ना, मुझे भी नहीं पता। द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, तो लेट सेकंड नंबर बी x, सो द फर्स्ट नंबर विल बी 2x। द सेकंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, 1/3 ऑफ द थर्ड, दिस इज द सेकंड नंबर, ये किसी का 1/3 है, सो द थर्ड नंबर इज 3x। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? एंड थर्ड इज 5 टाइम्स द फोर्थ, थर्ड इज 5 टाइम्स द फोर्थ। तो आंसर 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा आइडिया लग रहा है, ठीक है? थर्ड इज 5 टाइम्स द फोर्थ, फोर्थ नंबर विल बी व्हाट, 3x into 5 या 3x upon 5? अदिति बताओ ध्यान से, लास्ट नंबर विल बी 3x upon 5 या into 5? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो। द थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स द फोर्थ, तो थर्ड फोर्थ का 5 टाइम्स है ना, तो 3x अपॉन 5 आएगा ना, ये इसका 5 टाइम्स है। ऐसा लिखा होता है कि फोर्थ इज 5 टाइम्स द थर्ड, तो ऐसा होता है, ठीक है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सम करो, 2x 6x यहाँ पे हो गया, 6x plus 3/5, 6x plus 3/5 is what, 33, 5 से, हाँ 33x upon 5। अब देखो ये सब मैंने यहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया, 2x plus x plus 3x plus 3x/5, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, 2x plus x plus 3x, तो 3x plus
3x/5 इतना लिख सकते हैं, मतलब ये तो एटलीस्ट दो चीजों को लिखने का 3 सेकंड सेव हुआ ना। तो एक एक जहाँ पे छोटी, जितना छोटा कर सकते हो ना उतना छोटा करो, ठीक है। मैं तो इसको भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है, तो मैं यहाँ पे गलत कर दिया था, वैसे 18 आएगा, ठीक है। तो 18x/5 इज इक्वल टू 24.75 अपॉन, अब ये एवरेज है तो इंटू 5 करना पड़ेगा, समझ आया क्या, इंटू 4 नंबर से, ठीक है। मैंने सही किया था ना, मुझे खुद पे ये लिख के देखो, लिख के मैंने गलती कर दी, सही हाँ था ना सही है, मेरा। 24 सही है, 24.75 into नहीं नहीं, 4। इधर सही था ना, क्योंकि इधर मैंने 33 लिखा था, फिर मैंने 18 कर दिया, ठीक है। वो क्योंकि देख ये रहा हूँ। 6x प्लस 3x/5 है ना, 2x, x और 3x, तो 6x प्लस 3x/5 है, तो 33 आएगा, ठीक है। समझ आ गया, 5 6 30 प्लस 3 अब इसको इंटू 4 करना है क्योंकि ये एवरेज है, ठीक है ना, एवरेज है। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, 24.75 इंटू 4 मन में कैसे करेंगे, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है, माइंड में कैसे करेंगे। 24.75 इंटू 4 माइंड में करना है। अब ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर मत खोलना, ठीक है ना, बहुत ही नुकसान हो जाएगा। इसको मन में करो, नुकसान मतलब क्या, रिलेटिव नुकसान, कोई बच्चा इसको जल्दी कर लेगा, तुम इसमें कैलकुलेटर खोलोगे। इसको कैसे कर सकते हैं जल्दी, एनीवन माइक पे आके एक्सप्लेन कर सकता है, आई हैव टू परफॉर्म दिस मल्टीप्लीकेशन, कैसे कर सकता हूँ मैं विद इन सेकेंड्स विदाउट यूजिंग पेन, कोई भी नहीं, इशिका। No, sir. तो बनाकर, नहीं नहीं, देखो सबसे पहले ना 24.75 इज व्हाट, 23 प्लस 0.75, इसमें किसी को दिक्कत, अरे हाँ या ना, वो तो बोलो, या तो टाइप करो, कोई तो बोल दो। No, sir. नो सर, क्या नो सर, मैंने पूछा ये समझ आया, यस या नो, ठीक है। सो दिस एंड 0.75 इज 3/4, ये भी तुम्हें समझ आना चाहिए। तो 24 4 जा 96 एंड प्लस 3 इज 99, तो इसको मैं डायरेक्टली 99 यहाँ पे कर लूंगा। आया समझ, नहीं आ रहा क्या, 24.75 इंटू 4 करना है, तो 24 4 जा 96, 0.75 4 जा 3, तो 96 प्लस 3 99, आया समझ। हाँ सर। देखो ये जरूरी नहीं है सिखाना, कैलकुलेटर है तो हमारे पास कर सकते हो, लेकिन सीख जाओगे तो यू कैन सेव एटलीस्ट 10 सेकेंड्स, क्योंकि कैलकुलेटर खोलना भी एक काम होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है, यहाँ से तुम क्लिक करोगे वो खुलेगा, फिर उसमें 2 4 ढूंढ ढूंढ के क्लिक करोगे इंटू 4, तो उसमें टाइम वेस्ट 10 सेकेंड से ज्यादा ही लगेगा। और तुम ऐसे सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, 24 4 जा 96, 0.75 4 जा 3, तो ऐड कर लो बस। तो 99 दिख रहा है तो 3 से कट जाएगा, x आ जाएगा 15, और ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि x इज इक्वल टू 15, दिख रहा है ना 15 है, और 15 3 से 45, सीधे टिक लगाएंगे, मतलब ये भी नहीं लिखना। आ रहा है समझ सबको, हेलो। Yes, sir. हाँ सर, यस सर। क्वेश्चन तो इजी है, मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो समझ आ रहा है, कैसे कैसे स्टेप्स को रिड्यूस करना है। यहाँ पे तुम्हें जब दिख रहा है x15 है, तो तुम्हें अलग से अलग ऐसे लिखना जरूरी है, कौन दिख रहा है, ठीक है, x15 है और हमें ये निकालना है, लार्जेस्ट नंबर ये है, तो 15 3 जा 45, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इस केस में, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 3x/5 है ना स्मॉलेस्ट नंबर, तो 15 डालो, 9. ठीक है, तो 9 होगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 किसने बोला, ये तो सेकंड लार्जेस्ट है, ये थर्ड लार्जेस्ट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो, देखो ये क्वेश्चंस कैट लेवल के हैं, और ये इजी इजी कैट लेवल में आएंगे, जो 20 क्वेश्चंस मैंने बोले हैं ना जिनको टारगेट करना है, उनमें आते हैं क्वेश्चंस।
चलो देखते हैं, 6 people answered, गुड। प्योर गैस है सर। अबे गैस क्यों मारता है? कुछ तो सोच के मारा होगा ना गैस। देखो, द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15.8। अब हमें कितने स्टूडेंट्स है वी डोंट नो। द एवरेज ऑफ बॉयज इज दिस एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज दिस। अरे तो वो तो सिंपल है, कुछ नहीं है, तो एलिगेशन है ना। इसको अगर तरीके से करेंगे, सपोज आई डोंट नो एलिगेशन, है ना, यहाँ पे लिखा भी नहीं है क्वेश्चन में कि यूज एलिगेशन, है ना, ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है। डायरेक्टली तुम्हें दिखना चाहिए कि एलिगेशन का सवाल है। नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, बॉयज को बी ले लेंगे, गर्ल्स को जी ले लेंगे, ठीक है। बॉयज को बी ले लेंगे, गर्ल्स को जी ले लेंगे, ठीक है। तो बॉयज है बी, तो उनका सम कितना होगा 16.4 इंटू बी। गर्ल्स हैं जी, तो उनका सम कितना होगा 15.4 इज द एवरेज इनटू नंबर ऑफ गर्ल्स। और क्लास में टोटल बच्चे कितने होंगे, बी प्लस जी, और उनका एवरेज है 15.8। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये एलिगेशन ही बनता है, ठीक है। और एलिगेशन क्या होता है उससे डायरेक्टली कर लेंगे। 15.8 इज द एवरेज, 15.4 इधर, 16.4 इधर, ऐसे से सब्ट्रैक्ट कर लो। बहुत ही छोटा सा सवाल है, कितना आएगा 0.4, 0.6, तो 2:3, ठीक है। अब इसमें गलती हो सकता है जब पूछ ले कि गर्ल्स इज टू बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, खैर ऑप्शन में 3:2 है नहीं, तो ध्यान रखना कि मैंने अगर बॉयज को यहाँ लिखा है ना, गर्ल्स को यहाँ लिखा है ना, तो बॉयज का एवरेज भी मतलब 2 जो करस्पॉन्डिंग टू बॉयज एंड 3 करस्पॉन्डिंग टू गर्ल्स, तो डायरेक्टली उसके नीचे आता है उसका रेशियो। एग्जाम में 3:2 होना, तो कंफ्यूज मत होना, समझ आ रहा है। अगर गर्ल्स इज टू बॉय होता तो आंसर 3:2 हो जाता है, क्योंकि गर्ल्स वाला इधर है 3:2, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, मैंने एलिगेशन का टाइम बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व। चलो देखते हैं। द एवरेज प्राइस ऑफ 10 बुक्स is 12, तो sum of the price is 120, 12 into 10, while the average price of 8 of these books। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 बुक्स हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, टोटल 12 बुक्स हैं, उनमें से जो 8 बुक्स हैं उनका एवरेज प्राइस इज, अब देखो वापस 11.75 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 8 जा 88 एंड 0.75 जा 6 होता है, ठीक है ना। 3/4 into 8 is 6, तो 6, तो दिस इज 94, तो इनका सम 94 है। ये समझ आया सबको, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब द रिमेनिंग 2 बुक्स, अब देखो यहाँ पे 8 बुक्स हो गई, है ना। अब यहाँ पे टोटल 10 बुक्स हैं, तो जो 2 बुक्स है रिमेनिंग, इफ द प्राइस ऑफ वन बुक इज 60% मोर देन द अदर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल प्राइस शुड बी 120
और 8 बुक्स का प्राइस 94 हो चुका है, तो बाकी दोनों बुक्स का प्राइस जो है वो 26 ही होना चाहिए, जो इनका सम 120 आ जाए। और इसमें से एक बुक इज ऑफ एक्स, देन अदर बुक इज ऑफ 1.6x, क्योंकि वो 60% ज्यादा होता है तो 1 पॉइंट, तो मुझे दिख रहा है इनका सम इज 2.6x, सो x विल बी 10, सो 1 विल बी 10 एंड 1 विल बी 16, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। बाकी 26 आ गया तो एक ही ऑप्शन में सम 26 है शायद, है ना, तो ये ऐसे भी टिक लगा सकते हैं बिना इसका, बिना मतलब इस डेटा का यूज बिना किए हम देख सकते हैं कि द सम ऑफ अदर टू बुक्स शुड बी 26 प्रोवाइडेड नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है ना, तुम्हारे एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो उस केस में हम डायरेक्टली यहाँ टिक लगा सकते हैं विदाउट इवन कैलकुलेटिंग दिस। समझ आया? ठीक है ऋषि, गुड, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये वाला है वो इंक्लूडेड वाला, कोई नया आदमी इंक्लूड हो जाता है, वो वाले क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 30 बॉयज इज 14 ईयर्स, ठीक है, तो एवरेज 30 बॉयज का 14 ईयर्स है, तो सम विल बी वेरी सिंपल। सबसे पहला स्टेप ये लिख दो, है ना, 30 बॉयज है, एवरेज 14 ईयर्स है, तो टोटल एज विल बी 420। अब सबका अलग अलग हो सकता है, एवरेज 14 है ना, तो 14 into 30 is 420। व्हेन द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, एवरेज बिकम्स 15, तो 15 एवरेज इज ऑफ हाउ मेनी पीपल, 30 स्टूडेंट्स एंड 1 टीचर, तो आंसर के लास्ट में 5 आना चाहिए, यहाँ से मुझे दिख रहा है, क्योंकि 15 वन इज व्हाट 5, तो लास्ट में 5 आएगा, और फिर हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा टीचर के एज के लिए, तो मुझे दिख रहा है कि 5 आंसर आना चाहिए, लास्ट में 5 आना चाहिए डिजिट, तो नन ऑफ दिस अगर नहीं होगा तो मैं डायरेक्टली टिक लगा दूंगा। अभी नन ऑफ दिस ऑप्शन में है तो मैं पूरा सॉल्व करता हूँ। 15 वन 15 एंड 15 थ्री 45, 465 माइनस 20 कर दो, तो आंसर आ जाएगा टीचर का एज 45। समझ आ गया क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, आ गया समझ? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व।
Sir, in the previous sum you have added age of teacher in 30. मैंने age of teacher 30 में ऐड नहीं किया. Number of पहले नंबर ऑफ जो आइटम्स होते हैं ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले 30 थे, 30 स्टूडेंट्स, अब 31 हो गया. ठीक है, समझ आ गया क्या? 30 में हमने टीचर का एज ऐड नहीं किया, वो तो नंबर ऑफ पीपल था ना, तो नंबर ऑफ पीपल अब 31 हो गए, एक टीचर ऐड होके, तो नंबर ऑफ पीपल था वो. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. The average marks obtained by 120 candidates in a certain examination is 35. So the sum will be 120 into 35. अब 120 into 35 multiply मैं कैसे करता हूँ? देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 60 बना लूँ तो this will become 70. ये समझ आया कितने लोगों को? कितने लोगों को समझ आया ये? हाँ सर, समझा. 120 to 35 है ना, तो मैं क्या करूंगा ना कि यार ये 5 है ना, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक 0 आ जाएगा, तो सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा. तो मैंने 120 का जो 2 था ना गायब कर दिया, तो 60 बन गया 2 से डिवाइड करके, और इसको मैंने 70 बना दिया. अब देखो कितना सिंपल हो गया मल्टीप्लिकेशन. समझ आया क्या? नहीं आया? Yes, तो तुम sir. लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो फिर मुझे बाद में बताना पड़ता है. देखो 120 into 35 है ना, सो इफ आई राइट दिस, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो दिस इज 70, दिस इज 60. तो मैं ऐसे करूंगा एग्जाम में, इसमें कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा. ठीक है, तो ये बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन दिख रहा था पर बहुत ही सिंपल था. ठीक है ना, तो दिस इज अभी पहले जो सम था, टोटल 120 बच्चों का जो सम था वो 4200 था. इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स, अच्छा इसमें से 120 स्टूडेंट्स में से ना कुछ पास्ड हैं कुछ फेल्ड है, तो जो पास्ट का जो एवरेज है ना दैट इज 39, तो 39 एवरेज है. ठीक है, और दैट ऑफ फेल्ड इज 15, तो इनका एवरेज 15 है. समझ आ रहा है? तो व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन. अब इसको मैं एलिगेशन से फटाक से कर सकता हूँ. कैसे? ये पास स्टूडेंट्स हैं, ये फेल्ड स्टूडेंट्स हैं, इनका जो एवरेज है वो 39 है, इनका एवरेज 15 है, और क्लास का जो एवरेज 35 है, तो मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ ना 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, मतलब ये 5:1 रेशियो में है पास्ड इज टू फेल. तो पास स्टूडेंट्स कितने? अच्छा, तो 120 टोटल है, तो 120 स्टूडेंट्स में पास प्लस फेल दोनों है. मुझे पता है कि पास जो है वो 5 टाइम्स है फेल का, तो मैं इसकी जगह 5f रख सकता हूँ पास्ट की जगह, तो f की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो पास्ट 100 आ जाएंगे. ये इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड है जो कि मैंने एलिगेशन से किया. ये सबको क्लियर है? हाँ सर. कितने लोगों को क्लियर नहीं है ये, तो मैं बेसिक मेथड भी बता दूंगा. देखो बेसिक मेथड में 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगे, ध्यान से देखो. पहला लीनियर इक्वेशन क्या होगा कि पास्ट प्लस फेल स्टूडेंट्स इज 120. उसके बाद क्या बनेगा, देखो ध्यान से, टोटल जो मार्क्स है 4200 है, पास्ट का मार्क्स कितना होगा 39 इंटू पी, फेल्ड का मार्क्स कितना होगा 15 इज द एवरेज, एंड f is the number of failed students. तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट p as 100. अंडरस्टूड? दोनों में से कौन सा इजी है? ऑब्वियसली एलिगेशन. ठीक है, कितने लोगों ने एलिगेशन से किया था इसको? यस लिखना एक बार. किसी ने नहीं किया था? अच्छा, आदित्य ने किया था, गुड. मिहिर, तुझे एलिगेशन दिखा था इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट. चलो हर्ष ने भी किया था एलिगेशन से. एलिगेशन में मुझे दिख गया था ना 5:1 है, तो मैं पेन भी नहीं चलाता, मैं देखता हूँ ऑप्शन में. देखो अगर मुझे दिख गया ना कि 5:1 है, तो ऑप्शन दिख रहा है पहला 100, 90, तो 90 होगा अगर पास, तो फेल्ड होंगे 90/5 18, तो सम इज 90 प्लस 18. मैं लिख देता हूँ. अगर मैं ऑप्शन, मुझे पता चल गया कि रेशियो जो है ना, रेशियो इज व्हाट 5:1, तो अगर पास स्टूडेंट्स 90 है तो फेल्ड 18 होंगे, इनका सम 120 नहीं आ रहा. अगर पास 100 होंगे तो फेल्ड 20 होंगे, इनका सम 120 आ रहा है, मैच हो गया, तो मैं ऐसे भी टिक लगा सकता हूँ ऑप्शन यूज करके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ये सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है.
चलो देखते हैं, बहुत सिंपल है। अब तो रट गया होगा ये वाला क्वेश्चन। 11 इज द व्हाट, 11 इज द सम, 11 चीजों का एवरेज 50 है, तो सम विल बी 550। अब इसमें से वही चीज है, 11 चीजें हैं, तो सपोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, 11, इसमें से फर्स्ट 6 एंड लास्ट 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये वाली चीज रिपीट हो रही है ना। तो सिक्स रिजल्ट कैसे आता है? 550 इनका सम है, फर्स्ट 6 का सम होगा 49 इंटू 6, लास्ट 6 का सम होगा 52 इंटू 6। तो जो एक्स्ट्रा होगा ना, ये इक्वल नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा होगा क्योंकि सिक्स वाला 2 बार ऐड हो गया, तो इसमें इसको घटा दोगे ना तो आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। तो देखो इसको एग्जाम में कैसे करूंगा, दिस इज 49 इंटू 6, इसको अलग से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं, मुझे 6 कॉमन दिख रहा है ना, तो 6 इंटू 52 प्लस 49 101 होता है, तो लास्ट में 6 आना चाहिए आंसर के। तो मैं ऐसे भी टिक लगा सकता हूँ, बाकी इसको मल्टीप्लाई करो तो 606 आएगा एंड माइनस 550 56 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे भी लास्ट डिजिट से आंसर दिख रहा है मुझे। जब भी ऑप्शंस का लास्ट डिजिट अलग अलग हो ना तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर 5 आ जाता लास्ट डिजिट तो हमें फिर पूरा निकालना पड़ता। समझ आ रहा है सबको ये चीज? हाँ ठीक सर, है, आ गया। चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये फर्स्ट लेक्चर है इसलिए आज इजी से क्वेश्चंस कर रहे हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। चलो देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स इज 22 years, तो सम इज 132 डायरेक्टली, ठीक है ना। 22 6 है। द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर बी 7 years, ठीक है। तो यंगेस्ट 7 years का है, तो बाकी के लोग 125 साल के होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। ओके, तो देखो अभी जो इनका एवरेज है ना, देखो इसको मैंने हटा दिया, 6 लोग थे तो एक तो इसको हटा दिया 7 साल का जो था, तो बाकी लोगों का जो प्रेजेंट सम है दैट इज 125। अब ये 7 years पहले की बात, तो इनका एवरेज 25 है, डायरेक्टली मुझे दिख रहा है। तो 7 years पहले एवरेज भी 7 कम होगा क्योंकि सबका ये 7 7 7 7 कम होगा ना, तो 18 डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। समझ आया? इतना सा पेन चलाया बस, ठीक है। क्लियर है सबको कि बताऊं और? 125 कैसे? महक 6 लोग हैं, एवरेज 22 है, तो टोटल विल बी 22 6 132। उसमें से 7 साल का तो ये बच्चा है, तो बाकी के लोग कितने साल के होंगे? 132 माइनस 7 125, मतलब इन इसके अलावा बाकी लोग 125 साल के हैं अभी। तो 7 साल पहले वो कितने के होंगे? 125 माइनस 7 इंटू 5, क्योंकि पांचों पांचों का 7 साल घटेगा ना। तो इससे अच्छा हम इसको नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अभी एवरेज 25 है तो 7 साल पहले एवरेज 18 होगा, क्योंकि सबका एज 7 7 7 7 7 7 कम होगा ना, इसीलिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ये क्रिकेट का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्रिकेट का। अच्छा मतलब अच्छा क्वेश्चन मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन टफ ही होगा। अच्छा क्वेश्चन मतलब होता है जो एग्जाम में हमें करना है, करने लायक, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A batsman in his 17th innings makes a score of 85. ठीक है, मतलब 17th 16 innings के बाद 17th innings में, ठीक है, don't count the number of doubts, sorry, dots. तो 16 innings हो चुके हैं, उसके बाद 17th inning में इसने 85 रन स्कोर किया, and thereby increases his average by 3. What is his average after 17th innings? चलो देखो, हम मान लेते हैं कि पहले एवरेज इसका x था, तो 16 मैचेस का एवरेज x था, तो टोटल रन कितने मारे होंगे इसने? 16 इंटू एक्स. अभी कितने रन हो गए होंगे? 16 इंटू एक्स, और 17th मैच का 85 रन ऐड हो गया होगा. तो एवरेज जो होगा दैट इज अपॉन 17, वो कितना है? 3 मोर देन द इनिशियल एवरेज, तो x प्लस 3 एवरेज हो गया. यहां तक समझ आया सबको? ये क्वेश्चन कैसे लिखा, समझ आया? Yes, sir. 17th x इज द एवरेज ऑफ 16 मैचेस जो हमें निकालना है. सॉरी, ये हमें x प्लस 3 निकालना है, ध्यान रखना है, इसमें गलती कर सकते हैं बच्चे, और डायरेक्टली x निकाल के टिक लगा देंगे. ठीक है, हमें एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स, मतलब हमें x प्लस 3 निकालना है. यहाँ पे क्या दे रखा है? मैंने अज्यूम किया कि एवरेज टिल 16th इनिंग इज x, तो द सम ऑफ स्कोर्स विल बी 16 इंटू नंबर ऑफ मैचेस इंटू एवरेज विल बी द टोटल. उसमें 85 रन्स मैंने ऐड कर दिया 17th इनिंग्स का, तो एवरेज जो होगा अपॉन 17 आएगा, क्योंकि 17 इनिंग्स का स्कोर ऐड हो चुका है. एवरेज इज 3 मोर देन द इनिशियल एवरेज, इंक्रीज कर लिया ना, तो x प्लस 3 आ गया. अब इसको सॉल्व करते हैं. ये 17x प्लस 51 यहीं पे मैं लिख दूंगा, अलग स्टेप में नहीं जाऊंगा. अब 17x 16x, तो इसको इधर ले जाओगे ना, तो 17x में से 16 घटेगा तो x बचेगा, और 85 में से 51 घटेगा तो 34 बचेगा. x इज 34, सो द न्यू एवरेज इज 37. आया समझ कैसे किया? जल्दी से. Yes, sir. आया. चलो ठीक है, और क्वेश्चंस करें या आप छोड़ दूं? बताओ, प्लीज एक्सप्लेन अगेन. ठीक है ऋषि, देखो ऋषि, 17th, अब एक बैट्समैन है, ठीक है, उसने 17 इनिंग्स टोटल खेले, तो 16 इनिंग्स तक ना उसका एवरेज था पता नहीं कितना था, तो हमने x ले लिया एवरेज, तो टोटल 16 इंटू एक्स होगा. यहां तक क्लियर है ऋषि? ठीक है. अब इसने 17th इनिंग में क्या किया? 85 रन मार दिए, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे इसके? पहले 16 इंटू एक्स था प्लस 85, इसके टोटल रन हो गए. अभी मुझे ऋषि एवरेज निकालना होगा, तो मैं 16 से डिवाइड करूंगा या 17 से डिवाइड करूंगा? सेवनटीन से, क्योंकि एक मैच एक्स्ट्रा ऐड हो गया. और जो इसका एवरेज था ना, अभी जो एवरेज है वो x नहीं होगा, ठीक है ना. x कब होता? जब अगर मान ले उसने 85 रन मारे हैं. अच्छा, यहाँ पे अगर लिखा होता कि एवरेज रिमेन्स अनचेंज्ड, तो पहले भी एवरेज 85 ही होगा. समझ आ रही है ये चीज? अगर एवरेज अनचेंज हो रहा है 85 मारने के बाद भी, तो पहले भी एवरेज 85 ही रहा होगा. ये चीज समझ आ रही है सबको? आ रही होगी. Yes, sir. अभी एवरेज जो है वो 85 रन मारे, तो उसका एवरेज बढ़ गया. कितने से बढ़ गया? 3 से. तो पहले एवरेज x था, अब x प्लस 3 हो गया, मतलब एक ही मैच में उसने अपना एवरेज 3 से बढ़ा लिया. तो पहले तक का उसका एवरेज ऑब्वियसली कम होगा कुछ, है ना. तो सारे ऑप्शंस कम है. अब सॉल्व करते हैं इसको. तो ऋषि सॉल्व कैसे किया? मैंने अलग स्टेप में ना ऐसे जाके सजा के नहीं लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 17x प्लस, क्योंकि इसको लिखने का भी टाइम तू देखेगा ना, तो 5 से 6 सेकंड होता है. मैं क्या करता हूँ, इसी यहीं पे हटाया, यहीं पे किया मैंने, और यहीं पे मैंने 17 माइनस 16 x हो गया, 85 माइनस 51 34, यहीं पे मैंने लिख लिया. और मुझे अब 34 ऑप्शन में नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स दैट इज x प्लस 3 निकालना है, तो आंसर विल बी 37. अभी क्लियर हो गया ऋषि? चलो ठीक है, बताओ एक और क्वेश्चन करें या छोड़ दूं? एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, ठीक है, तो बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा. ये क्वेश्चन है लास्ट.
तो 2 लोगों का आंसर आ गया, गुड। There were 35 students in a hostel. तो 35 स्टूडेंट्स टोटल हॉस्टल में थे, ठीक है। ठीक है, तो क्या करें आगे देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेस बाय 7, तो 42, पहले 35 स्टूडेंट्स थे, अब 42 स्टूडेंट्स हो गए। द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीजेस बाय 42 पर डे, ओके, while the average expenditure of per head diminishes by 1. Find the original expenditure of the mess. अच्छा, तुम्हें इससे आइडिया लग रहा है कि आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ऐसा लग नहीं रहा हर जगह 7 7 दिख रहा है ना? मैं तो अगर मेरे पास मान लो बिल्कुल टाइम कम है, मैं इस पर टिक लगा के आगे चल लूंगा, ठीक है। आंसर यही आ रहा है बाकी लोगों का, ठीक है। लेकिन ये ऐसे भी नहीं है, मतलब ऐसे भी हर क्वेश्चन को नहीं करना। मैंने कंडीशन लगाया कि मेरे पास टाइम कम बचा है और मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो मैं इस पे टिक लगा सकता हूँ। मतलब इस पे गारंटी होती है कि 90% टाइम ये सही होता है ना। मुझे दिख रहा है 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, तो मैं इस पे लगा दूंगा, ठीक है, तुक्का। समझ आ रहा है? अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 35 स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में, तो 35, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 42 हो गया, तो फिर क्या हुआ था, एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीजेस 42 पर डे, ओके, while the average expenditure per head diminishes by 1. तो सपोज करो पहले x था एवरेज एक्सपेंडिचर, ध्यान से देखना, एवरेज एक्सपेंडिचर पहले पर हेड x था, अभी x -1 होगा या x +1 होगा ऋषि? यार एक तो तुम लोग माइक पे नहीं आते, तो मजा नहीं आता मुझे। माइनस, ठीक है, तो अभी एवरेज x -1 हो गया। अब बताओ मुझे एक चीज, अभी अगर एवरेज x था तो टोटल खर्चा इतना होगा, अगर पर हेड 10 रुपया लग रहा है तो टोटल 35 × 10 होता है। अभी यहाँ पे टोटल 42 × x -1 होगा, तो इसमें टोटल जो है 42 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसमें ऐड कर दोगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। मतलब पहले का खर्चा प्लस 42 इज इक्वल टू बाद वाला खर्चा। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 35 42, तो 35 को उधर ले जाएंगे तो 7x बचेगा, इधर -42 है, इधर ऐड हो जाएगा तो 84, तो x की वैल्यू आ रही है 12, x 12 आ गया। तुमसे ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है, तो x की वैल्यू 12 डालोगे तो 12 रुपया पर हेड, 35 × 12 इज 420। आ गया समझ? देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें बिल्कुल जैसे मैं एक एक करके जा रहा हूँ ना, 35 लोग, 42 लोग, एवरेज x -1, टोटल इज 35x, उधर टोटल इज 42x -1, डिफरेंस इज ऑफ 42, बस सॉल्व हो गया, ठीक है। अब सपोज करो मैं ऑप्शन से करना चाहूँ, ठीक है, तो अगर मैं लॉजिकली अगर मैं देखूं कि मुझे दिख रहा है कि 7 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, तो मैं बिगिन करूंगा इसी ऑप्शन से। अगर टोटल 420 ओरिजिनल था, 35 स्टूडेंट्स थे, तो 420 अगर 35 स्टूडेंट्स का एवरेज है, तो पर स्टूडेंट खर्चा इज ऑफ 12 रुपीज। अभी इसी लॉजिक से देखो, 11 रुपया एवरेज हो जाएगा, 1 रुपया कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स कितने, मेस का खर्चा 42 से बढ़ गया है, तो 42 इसमें जोड़ो, 462 आ रहा है, एंड स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं 7, तो 42। अब देखो इनका प्रोडक्ट 462 मैच हो रहा है ना, तो ये आंसर सही है। समझ आया ये चीज? 35 स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स 42 हो गए, खर्चा 42 था, 462 हो गया, तो इनका प्रोडक्ट जो है दिस इज 420, और इनका प्रोडक्ट जो है 11 कहाँ से आया, 1 रुपया। मैंने जो क्वेश्चन में ऑर्डर्स दे रखे ना, मैंने उनको बस फॉलो किया है और ये मैच भी करने लगा, मतलब हमारा सही है। आया समझ अभी ऑप्शन कैसे यूज किया? चलो ठीक है, बाय। आई होप एवरेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, ठीक है, चलो। ओके सर, बाय सर, थैंक यू।